नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंदिरा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव सर से कि ये क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सीट 2025 में बच पाएगी या नहीं। जैसे आपको मायावती 100 से 1 पर आ गई है, क्या उसी प्रकार से जदयू का विलय हो जाएगा? क्या कहेंगे इस पर? असली देसी पार्टी के ओपिनियन क्या है? देखिए, सही मायने में नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं और जिसको समझ पाना बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए नामुमकिन है। नीतीश कुमार विनाशक नहीं बनेंगे, ऐसा जतन करेंगे। उत्थान किया है और विकास करेंगे बिहार का, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं के लिए जिस प्रकार कंपटीशन में 35% बिहार में आरक्षण का प्रावधान हुआ है, यह बिहार के लिए काबिले तारीफ़ वाली बात है और नीतीश कुमार बधाई के पात्र भी हैं। और महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार और जुल्म बढ़ते जा रहा था, उनके इशारे पर बिहार का सर्वेक्षण करा के दारू शराब को बंद कर दिए। यह देश में नए प्रकार का इतिहास माननीय नीतीश कुमार गढ़ लिए। अतः नीतीश कुमार को फिर से बधाई है। और नीतीश कुमार को बहुत लोग, स्वार्थी लोग, जिम्मेदार लोग अपने स्वार्थ के राजनीति के चक्कर में कभी कोई पलटू राम बोलते हैं या उस पर कोई अनावश्यक बयान देते हैं, लेकिन दिल से और फिर से पूछा जाए तो चाहे वो कंपटीशन के हित की बात हो, चाहे विकास के मुद्दे की बात हो, चाहे जीरो टॉलरेंस की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी को हर एक इलाके में भेजने की बात है। ये तो सच है कि बिहार के गली गली में शोर है। अब भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए निगरानी बेजोर है। ये किसका देन है पता चलेगा। ये नीतीश कुमार का देन है। अतः रह के बिहार के सभी आम लोगों को, खास करके नीतीश कुमार के शासन को स्वीकार करे या न करे, लेकिन इनके नीति सिद्धांत को स्वीकार जरूर करे। हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, सब दिन न होत एक समाना। हमें भी पता है, पूरे बिहार ही नहीं देश को पता है कि नीतीश कुमार जी 18 वर्षों से बिहार पर शासन कर रहे हैं। वर्षों से जो शासन कर रहे हैं, इसीलिए यह अपरिहार्य है। लेकिन बहुतों काम में फेल्योर हुए हैं, चाहे शिक्षा जगत की बात हो, चाहे स्वास्थ्य अस्पताल को सुधारने की बात हो, चाहे मनरेगा में जो लूट खसोट हो रही है, लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छोट, सिंचाई की जो व्यवस्था का अभाव है, इसमें फेल्योर नीतीश कुमार जी हुए हैं। लेकिन खासियत उसमें है कि अपने नीति सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते और रह करके इस तरह के शतरंज के राजनीतिक खिलाड़ी हैं। चाहे महागठबंधन हो, चाहे बीजेपी हो,
दोनों को अपने राजनीतिक सिक्का से अपने अनुकूल किए रहते हैं और बीजेपी वाले भी ताक देखते हैं कि काश कहीं नीतीश वो मेरी तरफ आ जाए तो हमारी सत्ता हो जाए। महागठबंधन भी यही चाहते हैं कि हे भगवान नीतीश कुमार कहीं भाग न जाए, खुदा खैर न हो जाए तो हमारी सत्ता चली जाएगी। लेकिन गौरतलब विचार करने से यह अभी आम जनताओं से हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बिहार में सर्वश्रेष्ठ नेता है कौन, और जितने पुराने नेता हैं सभी दागी हैं। चाहे माननीय सुशील मोदी की बात करें, चाहे आदरणीय लालू यादव की बात करें, और बिहार के नेताओं में और यदि अच्छे नेताओं में यदि सोच विचार करके एक परखा जाए और बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये दिल से पूछा जाए और फिर से पूछा जाए तो रह रह करके आपको यही नीतीश कुमार याद आएंगे। क्योंकि यही नीतीश कुमार बहुतों प्रकार से जब अपने चुनावी अभियान सभा कर रहे थे तो बहुतों प्रकार की गालियां सुनाई पड़ी होगी, लेकिन नज़रअंदाज कर दिए। और चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, अपने नीति सिद्धांत से अल्पसंख्यक वोट के मामले को लेकर के कभी पीछे नहीं हुए। ये सच है कि हर कर्म करेंगे लेकिन अपने नीति सिद्धांत पर कायम जरूर रहेंगे। इसीलिए इनको नीतीश कुमार कहा जाता है, चूँकि नीति सिद्धांत के पक्के व्यक्ति हैं। अब बहुतों प्रकार से फेलियर हुए हैं, ये मानते हैं। हम तो यहाँ तक मानते हैं कि लालू यादव के शासन में जंगल राज हुआ था, बीजेपी के शासन में लूट सको तो लूट हुई थी, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता भी अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश के जाने माने खबरों में आजकल चर्चित है कि माने बहुतों प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। यह जुल्म बीजेपी के द्वारा जो किया जा रहा है और देश में जो महंगाई थोपी गई है और 430 रुपये के गैस का सिलेंडर जो अभी 1200 रुपये में मिल रहा है, जो 60 रुपये का पेट्रोल अभी 110 रुपये में मिल रहा है, और अनेकों प्रकार से जैसे एयरपोर्ट जो प्राइवेट होने जा रहा है और बहुत सारे धीरे धीरे एयरपोर्ट बिक रहे हैं, BSNL बैठ गया है, LIC प्राइवेट होने जा रहा है और सरकारी रेल स्टेशन भी धीरे धीरे प्राइवेट हो जा रहा है। हे नरेंद्र मोदी, अरे तेरे चलते यह इंडिया बदनाम हो रहा है। और बरसों से शासन तो आपने किया, लेकिन देश को एक नए प्रकार के स्वाभिमान नेता की ज़रूरत है। इसीलिए हम आपको याद करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आप कितना जुल्म करेंगे अपने सत्ता के हथियारों से, लेकिन 2024 में आपके खिलाफ गूंज रहा है इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। लेकिन हम आते हैं बिहार के सभी नेताओं को आपस में मिला करके बैठ करके विचार किया जाए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हृदय पर हाथ दे करके बहुतों प्रकार के लोग यह कह देंगे, दूसरे पार्टी के लोग भी कह देंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा हो, नीति सिद्धांत के पक्का नीतीश कुमार जैसा हो। मेरा ये नहीं कहना था, मेरा ये कहना था कि क्या पार्टी अपना बचा पाएंगे। जैसे RJD के उत्तराधिकारी जो बने हैं, उनके बेटे 2 लाल बने हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, तो क्या लगता है कि ये कब तक ये कमाल संभाल पाएंगे अपने, और उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और ये कैसे अपने पार्टी को बचा पाएंगे। देखिए, सोना के पलंग पर जन्म लेने वाले और लाल